बिस्मिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जिसने हमको इस दुनिया में एक परीक्षा लेने के लिए भेजा। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे दोस्त और साथी वामन मेश्राम जी, मंच पर बैठे हुए दूसरे मान्यवर भाई और मेरे सामने एक विशाल संख्या में बैठे हुए भारत में न्याय स्थापित करने के पवित्र जज्बे से आए हुए भाई और बहन और नौजवान कार्यकर्ता, हमेशा की तरह आज भी ये बात सामने आई है कि भारत मुक्ति मोर्चा इस देश को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। छोटी बुद्धि के कुछ लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए लड़ाओ और हुकूमत करो के रास्ते पर चलते हुए देशवासियों को आपस में लड़ा रखा था और अभी भी उनका वो प्रयास जारी है। महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री रही है, जो उसका इतिहास रहा है, और अब इस समय जो महाराष्ट्र में एक बेदारी, एक जागरूकता खासतौर पर बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए गांव-गांव में फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि भारत के माहौल को दुरुस्त करने में, व्यवस्था को बदलने में और न्याय को स्थापित करने में महाराष्ट्र एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। ये जो कदम आज उठाया गया है और शायद इस पैमाने पर पहली बार उठाया गया है, जिसका खास मकसद ये है कि मराठा कौम, ओबीसी के लोग और विशेषकर मुसलमानों को सही तारीख बताई जाए, सही इतिहास बताया जाए, उन गलतफहमियों से सबको निकाला जाए जो झूठा इतिहास लिखकर और झूठा इतिहास पढ़ाकर कुछ झूठे लोगों ने देश के इस महत्वपूर्ण विभाग के इन अंगों को आपस में दूर कर रखा था। अभी हम और आप शाहू जी महाराज के खानदान के वारिस संभाजी महाराज से शाहू जी महाराज के बारे में और शिवाजी के बारे में भी कुछ बातें सुन रहे थे। शाहू जी के बारे में तो
इतना झूठ नहीं बोला जा सका जितना शिवाजी के बारे में झूठ बोला जा रहा है, और जितना झूठे इतिहास के जरिए से शिवाजी की शख्सियत को बदनाम किया गया और उनको उस ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक बहुत बड़ा अलंबरदार बनाकर खास तौर पर महाराष्ट्र के वासियों के सामने और देश के वासियों के सामने पेश किया गया। ये मौका है मेरे लिए कि मैं ख़ास तौर पर यहाँ मौजूद सब भाइयों और बहनों नौजवानों को, विशेषकर मुसलमानों को और मराठा भाइयों और बहनों को इतिहास के अपने अध्ययन का थोड़ा सा खुलासा उनके सामने रखूं। कहा जाता है कि शिवाजी और औरंगजेब की जो लड़ाई थी वो इस देश में हिंदुत्व और इस्लाम की लड़ाई थी। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहां बचपन से इतिहास को पढ़ाया जाता था, जहां बड़े बड़े स्कॉलर्स देश भर से आकर साल में कम से कम 2 बार जमा होते थे और इतिहास के बारे में आपस में रिसर्च होता था, सेमिनार्स होते थे। इसलिए बचपन से भारत के इतिहास को पढ़ने का मुझको मौका मिला। इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, ये एक सौभाग्य की बात थी और मालिक का करम था। उस घराने में पैदा होने का ये फ़ायदा था कि मुझे झूठ और सच में फ़र्क करने का कुछ हुनर आ गया। जिन शिवाजी के बारे में ये बात कही जाती है और बड़े ज़ोर शोर से कही जाती है कि वो भारत में उस हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार थे और इस्लाम के और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे, लोग ये बात छुपा लेते हैं और भूल जाते हैं कि अगर ये बात सच है तो फिर इसका क्या जवाब दिया जाएगा कि शिवाजी ने अपने तोपखाने का सरदार इब्राहिम खान नाम के एक मुसलमान को बनाया था। उस समय फौज में तोपखाना सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था। लड़ाइयाँ आमतौर पर किले में होती थीं, फौजें किले में होती थीं और किलों पर आक्रमण, किलों पर हमला, किलों पर अटैक तोपखाने की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। इसकी बात साफ जताती है कि शिवाजी को अपनी मुहिम सर करने के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास अपने फौजी कमांडरों में जिस शख्स पर था वो एक मुसलमान था। शिवाजी का जो एरिया था लड़ाइयों का, हमलों का और उन पर किए जाने वाले आक्रमण का सामना करने का, उसका एक बड़ा एरिया कोंकण का इलाका था जो समंदर से लगा हुआ है। और समुद्र से लगे हुए जो इलाके होते हैं वहाँ ज़्यादा अहमियत समंदर की फ़ौज की होती है, नेवी की होती है। मैंने अभी आपको बताया कि तोपखाना प्लेन एरिया में लड़ाई लड़ने वाली फ़ौजों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, सबसे अहम अंग होता था। और समंदर के किनारे वाले इलाकों के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत नेवी की होती है, समुद्र की फ़ौजों की होती है। दूसरी बात ये नोट कीजिए
कि शिवाजी की जो नेवल फोर्स थी, जो समुद्री फौज थी, उसका कमांडर भी दौलत खान नाम का एक मुसलमान था। सालेरी की जब लड़ाई हुई, शिवाजी की फौजों ने जब सालेरी में लड़ाई लड़ी तो उस जो दक्कन का इलाका था, दक्कन में औरंगज़ेब के फौज के कुछ कमांडरों ने औरंगज़ेब का साथ छोड़कर शिवाजी के पास अपना एक नुमाइंदा भेजा था। उन लोगों को कुछ शिवाजी से ख़ास बात करनी थी और विशेष पैगाम पहुंचाना था। आप हैरत करेंगे और इस बात को नोट करें कि दक्कन की लड़ाई में औरंगज़ेब के मुसलमान कमांडरों ने अपने जिस नुमाइंदे को औरंगज़ेब के पास भेजा वो एक मुसलमान नहीं था बल्कि एक मराठा था। आपस के रिश्ते, आपस के संबंध किस तरह के थे, ये इसका एक उदाहरण है। और दूसरी तरफ जब शिवाजी ने मुगलों के पास अपने एक प्रतिनिधि को भेजा और अपने एक नुमाइंदे को भेजा एक संदेश लेकर, तो उस वक्त शिवाजी ने जिस शख्स को मुगलों के पास अपना संदेश लेकर भेजा था उसका नाम था काजी हैदर, वो भी एक मुसलमान था। औरंगज़ेब के सिपाही शिवाजी के पास किसी को भेजते हैं तो वो मुसलमान को नहीं चुनते, शिवाजी किसी को भी चुनते हैं औरंगज़ेब या मुगलों के पास अपना संदेश लेने के लिए तो वो किसी नॉन मुस्लिम को नहीं चुनते, एक मुसलमान को चुनते हैं। शिवाजी का एक मुस्लिम कमांडर था, उसका नाम था सद्दी हिलाल, मुसलमान था। सन 1660 के इतिहास को, सही इतिहास को ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको इस राज का पता चलेगा कि शिवाजी ने जब रुस्तम जमा और फाजिल खां को रायबाग के करीब लड़ाई में हराया था, उस वक्त शिवाजी की तरफ से फौज का कमांडर मुसलमान सद्दी हिलाल था, जो औरंगज़ेब के या मुगलों के मुस्लिम कमांडरों से शिवाजी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। शिवाजी के एक और सरदार का नाम था शामा खान। शिवाजी के एक और सरदार थे नूर खान बेग। मैं समय को बचाने के लिए नूर खान बेग का जो जंगी कारनामा था शिवाजी की फौज की तरफ से, मैं उसको ज़्यादा तफसील के साथ यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, वरना वो इतिहास इस लायक है कि हर मुसलमान, हर मराठा, हर ओबीसी के लोग, हर भारत का मूल निवासी और हर इंसाफ को पसंद करने वाला और न्याय को स्थापित करने की तमन्ना रखने वाला उस इतिहास को तफसील के साथ पढ़े। बीजापुर की फौज आदिल शाही मुसलमानों की सरकार थी। बीजापुर के फौज के लगभग 500 से लेकर 700 पठान वो आदिल शाही फौज को छोड़कर शिवाजी की फौज में शामिल हुए थे। अगर आप कोई रेफरेंस नोट करना चाहें तो एक ग्रैंड डफ की लिखी हुई एक किताब है जिसको इंटरनेशनल हिस्टोरियंस ने ऑथेंटिक माना है शिवाजी की हिस्ट्री के बारे में, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठाज। उसमें आप ये सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं। खुद शिवाजी के जो पिताजी थे, मालूम नहीं क्यों ये बात आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम, खुद शिवाजी के जो पिताजी थे शाह जी, वो खुद बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत में एक बहुत बड़े कमांडर थे। याद रखें, इस बात को भी नोट करें कि जिस फौज की मदद से और जिसके दांव पेच से शिवाजी को एक जगह पर बहुत बुरी शिकस्त हुई थी और उनको अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा में जाकर कैद होना पड़ा था, वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस वक्त शिवाजी के खिलाफ जो फौज मुगलों की तरफ से लड़ रही थी उसका कमांडर मुसलमान नहीं था, उसका कमांडर एक राजपूत राजा जय सिंह था। फिर इसी फौज में एक राजा जय सिंह के बजाय के अलावा सोडिया, सज्जन सिंह, बुंदेला, हरिभान गोड़, उदयबान गोड़, शेर सिंह राठौर,
छत्रभुज चौहान, चित्रसेन इंद्रभान, बुंदेला, बाजी चंद्रराव, गोविंद राव, ये सब आदिल शाही हुकूमत की फौज के सरदार थे। बात यह है कि उस वक्त ये जो लड़ाइयाँ हुआ करती थीं औरंगज़ेब के बीच और शिवाजी के बीच, या शिवाजी के बीच और आदिल शाही सरकार के बीच, या औरंगज़ेब के बीच और आदिल शाही सरकार के बीच, वो उसका कोई ताल्लुक़ धर्म से नहीं होता था। इस बात को लोग भूल जाते हैं कि औरंगज़ेब ने कितने आक्रमण उन रियासतों और स्टेट्स पर किए जिनके राजा मुसलमान थे, और शिवाजी ने कितने आक्रमण उन स्टेट्स पर किए जिनके राजा राजपूत थे। ये राजनीतिक मसले थे, और जब राजा महाराजाओं का ज़माना था तो उस वक्त लड़ाइयाँ हुआ ही करती हैं। शिवाजी महाराज किसी भी सूरत में ये बात मानने के लायक नहीं है कि शिवाजी महाराज कोई धर्म की बुनियाद पर, कोई हिंदुत्व को लागू करने के लिए, कोई इस्लाम और मुसलमानों से कोई नफ़रत और कोई गुस्सा उनके दिल में था, वो इसलिए लड़ाई नहीं लड़ा करते थे। यही बात औरंगज़ेब के बारे में हर इतिहास का, सही इतिहास का जानकार इंसान पूरे विश्वास और यकीन के साथ कह सकता है कि औरंगज़ेब ने अगर किसी पर आक्रमण किया तो उसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम और हिंदुत्व से नहीं था। उस ज़माने में चचा भतीजे में लड़ाई हुआ करती थी, बाप बेटे में लड़ाई हुआ करती थी। ये जो शाही निज़ाम होता है, ये उसकी बदकिस्मती से एक रिवायत रही है। जब हमारे देश में लोकतंत्र आ गया, जब हमारे देश में एक आज़ादी का एक नया वरक पलटा गया, एक नया पन्ना पलटा गया, तो इस बात की ज़रूरत थी कि हमारे देश के नौजवान बच्चों और बच्चियों को सही इतिहास पढ़ाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत विदेशी आक्रमणकारियों से आज़ाद होकर और दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में गुलाम हो गया। एक आक्रमणकारी गए, एक विदेशी ताकत से भारत आज़ाद हुआ, तो दूसरे विदेशी ताकत ने भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया, और उसको अपनी सत्ता को चलाने के लिए और अपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस बात की ज़रूरत थी कि भारत के वासियों को, भारत के रहने वालों को, विशेषकर भारत के मूल निवासियों को आपस में लड़ाया जाए। और इसके लिए उसने सबसे ज़्यादा जिस विभाग पर, जिस डिपार्टमेंट पर पहले शुरू में मेहनत की, वो था हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखवाई गई, ऐसे लोगों से हिस्ट्री लिखवाई गई जो उनके आदेश के मुताबिक झूठी हिस्ट्री लिख सकें। और नहायत अफसोस की बात है कि हमारे कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर वही झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उसी की बुनियाद पर राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं और पॉलिसियां बनाती हैं, और उसके नतीजे में आम लोग एक दूसरे के बारे में ज़बरदस्त गलतफहमियों में फंस जाते हैं, और उसका फ़ायदा मूल निवासियों को नहीं होता, मराठों को नहीं होता, मुसलमानों को नहीं होता, ओबीसी के लोगों को नहीं होता, एससी एसटी के लोगों को नहीं होता, माइनॉरिटीज़ के लोगों को नहीं होता। ये आपस में लड़ाने का फ़ायदा एक मुट्ठी भर, बहुत छोटी सी जो एक अक़लियत है, बहुत छोटी सी एक माइनॉरिटी है, वो पूरे देश पर सत्ता जमाए हुए हैं, और आपस में इस तरह हमको एक दूसरे से दूर करके और झूठ का एक प्रोपेगेंडा करके और झूठी विचारधाराओं की बुनियाद पर हमें आपस में इस तरह लड़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास इस बात की गवाही देगा कि भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ ने जो मिशन छेड़ा है, ये कोई मामूली मिशन नहीं है, ये कोई राजनीतिक मिशन नहीं है। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मिशन नहीं है, ये समाज को जोड़ने का एक पवित्र मिशन है, ये झूठ को मिटाने का, सच को फैलाने का एक मिशन है। और इसमें इसी भावना से हम लोग इससे हमदर्दी रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन पूरे भारत के वो लोग जो कब से पीड़ित थे, कब से मजलूम थे, उनकी कोई आवाज़ कहीं पर पहुंचाने वाला कोई नहीं था। भारत मुक्ति मोर्चा का ये मंच, बामसेफ का ये मंच, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम की नेतृत्व में, उनकी क़यादत में पूरे मुल्क के मजलूम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं आशावादी इंसान हूं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता और मानता हूं कि
कि रात का अंधेरा जब बढ़ता है तभी सुबह की रोशनी करीब होती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनुकता भी, उफुक से आफताब उबरा गया दौरे गरा ख्वाबी। रात का जब अंधेरा बहुत बढ़ता है तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि रात का अंधेरा बहुत 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 खतरनाक हो गया, कुछ चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही। और कुछ दूसरे आशावादी लोग ये कहते हैं कि अंधेरे के बढ़ना इस बात की अलामत है कि अब रोशनी करीब है। पिछले दिनों में जो भारत में जिस तरह झूठ का प्रचार किया गया, जिस तरह खून बहाया गया, जिस तरह अत्याचार किया गया, जिस तरह सच्चे हिस्टोरियंस को मारा गया, ऑथर्स को मारा गया, कलबुर्गी जैसा वो बुजुर्ग इंसान जो एक हिस्ट्री को के अंदर से झूठ को निकालने की एक जबरदस्त प्रयास कर रहा था, और दूसरे पंसारे जैसे और लोग, कितने वो लोग जो रेशनलिस्ट थे, कितने वो लोग जो अंधविश्वास के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे, कितने वो लोग जो कि भारत के नौजवानों पीढ़ी के सामने सच लाने को की कोशिश कर रहे थे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। और एक अजीब एक भय की फिजा भारत में बनाई गई। भारत में नॉन इश्यूज की बुनियाद पर बूढ़े बूढ़े लोगों को घर से निकाल कर खींच कर उनके घर वालों के सामने, परिवार वालों के सामने पीट कर मार दिया गया। भारत का ज़मीर, भारत की आत्मा, भारत का कॉन्शियस, भारत के लोग, मैं नहीं समझता कि इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकेंगे। एक लंबे संघर्ष की जरूरत है। बिखरे हुए जो इस माला के मोती हैं उनको फिर से एक माला के अंदर जोड़ने की ज़रूरत है, और यही काम है जो शायद बल्कि यकीन के साथ कहा जा सकता है कि यही वो काम है जो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। इतिहास, एक काम तो इस सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी करने का है कि सही इतिहास को लिखा जाए। मैं इस मंच से ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस बारे में भी सर जोड़कर बैठा जाए कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा की क़यादत में सही हिस्ट्री को इस देश में लिखा जाए। फार रीचिंग रिजल्ट होंगे। हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद हैं जिन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। ये तमाम हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो सच्ची हिस्ट्री को लिख सकते हैं और लिख रहे हैं, उनको सपोर्ट करके, उनको एकजुट करके सही हिस्ट्री को लिखाया जाए। इस पर आंदोलन भी चलाया जाए कि इस झूठी हिस्ट्री को हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का सिलसिला बंद किया जाए। और जब तक वो सही हिस्ट्री लिख न दी जाए और जब तक वो सही हिस्ट्री पढ़ाने के दिन ना आ जाएं, तब तक जगह जगह ऐसे कैंप लगाए जाएं, शिविर लगाए जाएं, समर कैंप्स लगाए जाएं, जिसमें यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे छात्रों छात्राओं को सही हिस्ट्री बताई जाए। जैसे अभी हमने सुना, संभाजी महाराज ने बहुत विस्तार के साथ शाहू जी महाराज और शिवाजी महाराज ने के बारे में बहुत कुछ हमें और आपको बताया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अगर सही हिस्ट्री हमारे सामने आएगी तो हमें पता चलेगा कि हम सब एक हैं और हम सब मजलूम हैं, और हमारे साथ ये कोई और है जो ये खिलवाड़ कर रहा है, हमें गलतफहमियों में फंसाकर, हमें झूठा इतिहास पढ़ाकर, एक दूसरे से लड़ाकर वो बज़ाहिर निशाना तो चलाता है मुसलमानों पर, लेकिन सिर्फ मुसलमान निशाना नहीं होते। मुसलमानों के अलावा निशाना ओबीसी के लोग भी होते हैं, एससी एसटी के लोग भी होते हैं और मराठा भी होते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर ये सब एक हो गए तो फिर उनका वो जो कंट्रोल है पूरे सिस्टम पर, एग्जीक्यूटिव पर, सब चीज़ों पर, न्यायपालिका पर, हर चीज़ पर जो उनका कंट्रोल है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो दिन अब ज़्यादा दूर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें बहुत सख्त संघर्ष की ज़रूरत है, बहुत तपस्या की, बहुत कुर्बानी देने की, बहुत अनथक मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं देख रहा हूँ और मैं इस गवाही को देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस बामसेफ ने
और इस भारत मुक्ति मोर्चा ने वामन मेश्राम की क़यादत में नौजवानों के अंदर एक रूह फूंक दी है। ये जो सभा आज आप देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पीछे कितने नौजवानों ने दिन रात मेहनत की होगी, कितना विरोध सहा होगा। मुझे मालूम है कि पुणे शहर में जब नौजवान कार्यकर्ता पोस्टर लगाने के लिए गए तो कितने पोस्टर फाड़े गए, कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया, कितनों की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। मगर मैं सलाम करता हूं इस पूरी टीम को जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे खुलूस के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जेब से पैसे खर्च करके, अपना खून पसीना एक करके आपको यहाँ पर आमंत्रित किया और इतने पुरसकून माहौल में। और ये कितना खूबसूरत मंजर है, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान नजर आ रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों की मस्जिदों के इमाम व खतीब, मुसलमानों के रहनुमा यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ बामसेफ को, मैं मुबारकबाद देता हूँ भारत मुक्ति मोर्चा के नौजवान कार्यकर्ताओं को, इन सबको कि आपने जिस तरह मेहनत की है ये मेहनत रंग लाएगी, ये जरूर मेहनत रंग लाएगी। समय लग सकता है, हमें थोड़े पेशेंस से काम लेना होगा। और एक बात जरूर अपनी एक गुत्थी में बिठा लीजिए कि जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया जा सकता, नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता, अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं दिया जा सकता। हमें अपने दिल को बड़ा बनाने होगा। हम ब्राह्मणों के दुश्मन नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के दुश्मन हैं। हम किसी ब्राह्मण के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम ब्राह्मणवाद के दुश्मन हैं। अगर वो ब्राह्मणवाद का प्रचार कोई मुसलमान भी करता है और कोई मुसलमान भी उसका आलेकार बनता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। अगर उस ब्राह्मणवाद का शिकार, उसका विचार, उसका प्रचार अगर कोई ओबीसी का भाई भी करता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। अगर कोई मराठा करता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। मसला इंसानों का नहीं है, मसला गलत विचारधारा का है। अभी हमने पूर्णेश्वर स्वामी से हमारे दोस्त और साथी नौजवान लिंगायत की कहानी सुनी। कितनी दर्द भरी कहानी है, कितनी दुख देने वाली और दिल के अंदर पीड़ा डाल देने वाली कहानी है। अब यकीन माने आज से 15 साल पहले जब मैं गुलबर्गा पहली बार गया, मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं लिंगायत से वाकिफ ही नहीं था। मैं उस वक्त वहाँ पर गुलबर्गा में सबसे पहले मेरी लिंगायत के स्वामियों से और उनके कुछ प्रोफेशनल लोगों से जो लिंगायत समाज से ताल्लुक़ रखते थे उनसे बातचीत हुई। फिर उनके बाद धर्म गुरुओं के पास भी गया। और अभी थोड़े दिनों पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के अंदर जो मीटिंग बुलाई थी और जो इस बात के लिए बुलाई थी कि जो इस देश में, इस देश के उस कॉन्स्टिट्यूशन पर एक ज़बरदस्त हमला हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की साजिश हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को कुचला जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और अपने अपने समाज की, अपने अपने धर्म की, अपनी विचारधाराओं को बचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनवाइट किया था बामसेफ के और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मामन मेश्राम साहब को भी इनवाइट किया, लिंगायत के स्वामियों और धर्म गुरुओं और जगत गुरु को भी इनवाइट किया, क्रिश्चियंस के लोगों को भी, सिखों को भी, बुद्धिस्टों को भी, ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में काम करने वालों को भी। और फिर वहाँ लोग जमा हुए और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब बुलाया सब लोग दौड़ कर आए। हमको जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग आए और उन्होंने बहुत जोश के साथ ये कहा, आपने पहल की है, एक मूवमेंट चलाने के लिए आपने पहल की है, सेव फेथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मुहिम चलाई है। ये पूर्णेश्वर स्वामी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। इन्होंने वहाँ खुले लफ्ज़ों में कहा, हम सब पूरा लिंगायत समाज आपकी इस तहरीक के साथ है। बल्कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए जगत गुरु मुर्तन राजे जी खुद आए और उन्होंने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने डिक्लेरेशन को साइन किया और ये भी कहा, बाद में उनका संदेश मेरे पास पहुंचा कि हम 40 से लेकर 60 तक जलसे लिंगायत समाज की तरफ से साउथ इंडिया में करना चाहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए।
मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे साथी वामन मेश्राम ने उसी मीटिंग में कहा, उसके बाद लिखित रूप में भी प्रस्ताव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भेजा कि पूरे देश में हम 100 कार्यक्रम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक को सपोर्ट करने के लिए पूरे देश में हम 100 जलसे करना चाहते हैं। उसका सारा खर्चा भी हम उठाने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक मूल निवासी और सारे मजलूम इकट्ठा हो जाएं। अगर सही जज्बे के साथ ये काम चलता रहा, हमारी अपनी नज़र भी इसको न लगी, किसी और की नज़र भी इसको न लगी, तो मैं वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं देख रहा जब व्यवस्था परिवर्तन होगा। भारत मुक्ति मोर्चा सरकार में बैठने का ख्वाहिशमंद नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है और जानना चाहिए। नौजवान कार्यकर्ताओं, अच्छी तरह जान लो, व्यवस्था अगर वही रहेगी और सत्ता तुम्हारे हाथ में आ भी जाएगी तो कभी व्यवस्था नहीं बदल सकती। व्यवस्था के परिवर्तन करने के लिए समाज में परिवर्तन लाना होगा और समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस मंच से बैठकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, मराठा भाइयों और बहनों से भी कहना चाहता हूं और ओबीसी के समाज के भाइयों और बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप आपस में एक दूसरे से खूब मिलिए, एक दूसरे के घर जाइए, एक दूसरे की मुसीबत में काम आइए, एक दूसरे की खुशी में शरीक होइए। आप सब एक दूसरे को ये यकीन दिलाइए कि हम सब एक हैं और हम इस देश को बचा कर रहेंगे। ये देश महान देश है। मुसलमानों का ये पुख्ता अकीदा है, ये मजहबी अकीदा है कि खुदा ने जब पहला इंसान जन्नत से निकालकर स्वर्ग से उतार कर ज़मीन पर भेजने का फैसला किया तो उसने वो पहला इंसान अरब में नहीं भेजा था, उसने पहला इंसान भारत में भेजा था। भारत मुसलमानों के लिए इतना पवित्र मजहबी अहमियत रखता है, इस बात को लोग नहीं जानते। कुरान मजीद की तफसीर जो भाष्य लिखे गए हैं उसमें आज से 800 साल पहले अरब के उलमा ने इस बात को कंफर्म किया था कि पहला इंसान भारत में आया था। इसलिए भारत से मुसलमानों का एक खाली मूल निवासी होने का रिश्ता नहीं है, भारत से मुसलमानों का एक रिश्ता ये भी है कि उनको पक्का यकीन है स्वर्ग के बाद मालिक ने पहले इंसान को भेजना जिस देश में मुनासिब समझा वो भारत था। मुसलमानों, तुमको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, तुम इस देश की मोहब्बत को का इजहार करो, बताओ लोगों को कि तुम्हारे दिल में इस देश की कितनी मोहब्बत है और ये तब होगा जब आपस में मिलना जुलना बढ़ाओगे। मैं अपने ओबीसी के भाइयों और मराठा के भाइयों और बहनों से भी ये बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मीडिया के झूठ को मत कबूल कीजिए। जो राजनीतिक पार्टियां झूठ बोलकर आपस में लड़ाना चाहती हैं उसको मत स्वीकार कीजिए। आपस में मिलिए, मिलजुल कर देखिए कि मुसलमानों के दिल में आपके लिए क्या है और खुद मुसलमानों को तब पता चलेगा जब आप उनसे मिलेंगे कि आपके दिल में खुद मुसलमानों के लिए क्या है। किसको मालूम है कि शाहू जी महाराज वो शख्स थे कि जिन्होंने कुरान का मराठी जबान में पहली मर्तबा अनुवाद करने के लिए उस जमाने में 25,000 रुपए का दान दिया था। ये लोग थे शाहू जी महाराज, ये थे शिवाजी महाराज। और भारत में ऐसे महाराजों की, तुक्का जी महाराज और कितने ऐसे लोग गुजरे हैं, कितने ऐसे ऋषि मुनि गुजरे हैं। महात्मा गौतम बुद्धा जब दुनिया से जा रहे थे तो ये बात गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म में लिखी हुई है कि उनका जो सबसे करीबी शीश था वो उनके कदमों पर गिर गया, चरणों पर गिर गया और उसने रोते हुए कहा कि महात्मा आप हमको किस पर छोड़कर जा रहे हैं। उस वक्त महात्मा गौतम बुद्धा ने कहा था, मैं अंतिम बुद्धा नहीं हूं, अंतिम बुद्धा आएगा उसका इंतजार करना। जब अंतिम बुद्धा आएगा तो तुम उसको आगे बढ़कर उसका स्वागत करना। आज भारत में जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं ये 99% मूल निवासी हैं। इनके जो पूर्वज थे वो सब बुद्धिस्ट थे और उन्होंने क्यों इस्लाम स्वीकार किया? इसलिए स्वीकार किया कि महात्मा गौतम बुद्धा उनको ये नसीहत करके गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तहरीक है ये खाली एक छोटा मोटा परिवर्तन नहीं लाएगी, ये हर कच्चे पक्के घर में न्याय को स्थापित करेगी, हर कच्चे पक्के घर में सही शिक्षा को पहुंचाएगी, इंसानों को अपने मालिक से भी जोड़ेगी, इंसानों को इंसानों से जोड़ेगी। लोगों, अपनी पिछली गलतियों पर एक दूसरे से माफ़ी मांगो, एक दूसरे की गलतफहमियों को अपने दिल से निकालो और इस
संघर्ष में अपनी जान, माल और समय लगाओ। मेरा दिल और बहुत कुछ कहने को चाहता है, लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से जाना है और मैं अपने अजीज दोस्त मामन मेश्राम की बात सुने बगैर नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं यहीं पर बात को ख़त्म करता हूँ और नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।